पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बसा की बात क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, लेकर रहेंगे। चेयरमैन द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है कि छात्र जो है उपद्रवी तत्व है, ऐसे नॉन सीरियस चेयरमैन को भी हटाने की मांग करते हैं। और दोनों तरीके से एक डिमांड हम लोग की है कि राज्य के तमाम परीक्षा केंद्रों पर 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। पर मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो इस हम लोग के आवाज़ को सुने, वो कुछ कहें इस पे। और हम लोग यहाँ पे जब तक वहाँ से नहीं री एग्जाम करवा लेते हैं पूरे बिहार में, तब तक ये सत्याग्रह समाप्त होने नहीं देंगे। चाहे 2 दिन सोना पड़े, 7 दिन सोना पड़े, 10 दिन। हमारा अधिकार कोई छीनता है तो ये इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। और अधिकार छीनने वाला भी कौन है? अधिकार छीनने वाले हमारे अध्यक्ष साहब हैं। बीपीएससी के अंदर में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो हैं, जो हर वक्त जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कुछ न कुछ धांधली करवा ही देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ में नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी आज लगातार दूसरे दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थी कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप हो चाहे अन्य जो शिक्षक हैं वो भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। कल से ही अभ्यर्थी गर्दनीबाग में री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि जब तक री एग्जाम हम लोग की मांग है वो पूरा नहीं हो जाता है, हम यहीं बैठे रहेंगे। ठंड की भरी रात में भी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरने स्थल पर डटे हुए थे। उन अभ्यर्थियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लगातार अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने वाला इनके पास आया है या नहीं, इन अभ्यर्थियों से ही जानने का प्रयास करते हैं। जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सौरभ जी, निश्चित रूप से 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला उनको करना है, क्योंकि एक डिमांड है कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो। बापू परिसर केंद्र ही नहीं, राज्य के तमाम कई परीक्षा केंद्र से गड़बड़ी की शिकायत मिली है। और आपके चैनल के माध्यम से उन छात्राओं को भी आह्वान कर रहे हैं कि लड़ाई आपको ही है, लड़ाई हम सबों की है। इसलिए आप प्लीज घर से निकले और इस घटनास्थल पर, धरना स्थल पर आप मौजूद हो, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम सबों को मिलकर लड़ना है। पेपर लीक, धांधली सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और बड़े पैमाने पर इस व्यापार जो फल फूल रहा है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। बीपीएससी चेयरमैन द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा है कि छात्र जो है उपद्रवी तत्व है, ऐसे नॉन सीरियस चेयरमैन को भी हटाने की मांग करते हैं। और दोनों तरीके से एक डिमांड हम लोग की है कि राज्य के तमाम परीक्षा केंद्रों पर 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा रचित है, 12:30 बजे प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया, 12:45 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं। निश्चित रूप से आपकी गंभीरता कितनी है। छात्रों को उपापोह की स्थिति में लाकर छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर इस नॉन सीरियस चेयरमैन को हटाने की मांग करते हैं। और दूसरे तरीके से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई या इसी तरह की कोई एजेंसी द्वारा सारे पेपर की जांच कराई जाए, क्योंकि सिर्फ बापू परिसर केंद्र ही नहीं और कई परीक्षा केंद्रों से धांधली की शिकायत मिल रही है। पूरे छात्र आश्वस्त हैं और एक डिमांड के साथ कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और बीपीएससी चेयरमैन को पद से हटाया जाए, यही हम लोग की डिमांड है। हम लोग और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। कल रात में ही आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, कोई सुध लेने आया है अभी? हमें पता, हमें यकीन जरूर है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसका संज्ञान लेंगे। आयोग या प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है? आयोग प्रशासन तो अपना जो रूल फॉलो कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो इस हम लोग के आवाज़ को सुने, वो कुछ कहें इस पे। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी हैं। आप लोग कल से ही डटे हुए हैं? कल से तो हम नहीं आए। मेरी एक छोटी बेबी है, वो बीमार थी तो हम कल नहीं आ पाए थे। आज सुबह 10 बजे पहुँचे, लेकिन हम सब इस स्टूडेंट के साथ है। बस हमारा यही डिमांड है कि री एग्जाम बीपीएससी फिर से कंडक्ट करवाए। नहीं, मैं सुबह आई हूँ। मेरी 6 महीने की छोटी बच्ची बीमार है, इसलिए मैं कल नहीं आ पाई थी। इसलिए आज सुबह उसे अपनी माँ के पास छोड़ के 10 बजे बैठी हूँ। लेकिन जब तक ये लोग हैं, मैं भी यही रहूँगी। और जब तक री एग्जाम का हम लोग का आश्वासन नहीं आता, तब तक हम लोग नहीं हटने। हम क्या चाहते? कल रात से ही आप लोग यहाँ आयोग की तरफ से कोई सुध लेने आए हैं?
अभी कोई सूचना नहीं आई है, अभी कुछ भी सूचना आयोग की तरफ से नहीं आई है, लेकिन हाँ वहाँ परेशानी ज़रूर चली गई है। और हम लोग यहाँ पे जब तक वहाँ से नहीं री एग्ज़ाम करवा लेते हैं पूरे बिहार में, तब तक ये सत्याग्रह समाप्त होने नहीं देंगे। चाहे 2 दिन सोना पड़े, 7 दिन सोना पड़े, 10 दिन सोना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से मनमानी आयोग की चल रही है ना, जिस तरीके से आयोग की मनमानी चल रही है ना, अगर मैं उसकी अकड़ को आज नहीं तोड़ देता हूँ तो वो आने वाला अतीत को तोड़ के रख देगा। इसलिए हम उसकी अकड़ को तोड़ेंगे और फिर से बिहार में 70वीं का री एग्जाम करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक कीमत पे करवाएंगे। पोस्टर है, पहले अंग्रेज अन्याय किए, अब नीतीश कुमार को दिखा रहा है। हाँ पूरे तरीके से, क्योंकि उन्हीं के इशारा पे ये सब कुछ हो रहा है। कर जरूर रहे हैं, चेहरे सामने जो है चेहरे में है कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। एकदम, अगर चाहे तो एकदम आराम से हो जाएगा। वो सब जानते हैं। क्या हमारे घर में हमारे बाबूजी नहीं जानते कौन सी घटना घट रही है, कौन बेटा क्या कर रहा, कौन बेटी क्या कर रही, पत्नी मेरी क्या कर रही, नहीं पता होता बाबूजी को? सब पता होता है। अलग बात है बदनाम कोई और होता है, कर कोई और होता है। ये बात समझिए। यहाँ पे पूरे तरीके से अगर मुख्यमंत्री सर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग को न्याय मिल सकता है और फाइनली हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें परेशानी झेलना होगा। ये भी वो जान रहे हैं कि ये लोग सही में परेशानी झेल पाते हैं कि नहीं। हम 7 दिन तक रहेंगे, 10 दिन तक रहेंगे। ठंड भरी रात में आप लोग रात भर यहीं थे, रात भर सब जगे हुए थे। क्या ठंड लग रही थी, लेकिन सपने टूटने से ठंड का असर नहीं पड़ता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सपना होता है। जब किसी इंसान का सपना टूट जाता है ना, तो वो जिंदा लाश की तरह बन जाता है, उसको ठंड कुछ नहीं करती है, किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं होता है। और यहाँ पे आयोग ने कई लाखों लोगों का जो है सपना को तोड़ दिया। अब इसको ठंड लगेगा। ये सबके सांस सिर्फ चल रही है, अंदर से सब मरा हुआ। आप देख लीजिए किसी का शकल, सबको मार के रख दिया है और हम इसको मरने नहीं देंगे। हम इसके अभिभावक हैं, हम शिक्षक हैं। अगर हम इसके साथ आज खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? फिर इसी तरीके से इसका पूरे तरीके से अकड़ चलता रहे आयोग का, और आने वाला अतीत को भी इसी तरीके से किया जाएगा। एग्जाम देने से पहले पेपर लीक, क्या मजाक है भाई? क्या ऐसा होता है क्या? बुद्ध के बिहार में ये शोभा देता है आपको? आप ऐसे काम करते हैं? तो इस बार एकदम बैठे हुए इसीलिए कि पवित्र कर देंगे। आज के बाद बीपीएससी के इतिहास में कभी पेपर लीक नहीं होगा, कभी पेपर लीक नहीं होगा। आप लोग कल रात भर यहीं रहे, कल सुबह से ही यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ठंड भरी रात में यहीं आप लोग रहे, जिसका आधार खतरे में पड़ जाता है उसको ठंड नहीं दिखता है। बीपीएससी हमारा आधार है और यह हमारा अधिकार भी है, और जब हमारा अधिकार कोई छीनता है तो ये इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती है। और अधिकार छीनने वाला भी कौन है? अधिकार छीनने वाले हमारे अध्यक्ष साहब हैं। बीपीएससी के अंदर में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो हैं, जो हर वक्त जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ धांधली करवा ही देते हैं। और ये गांधी की भूमि है, यहाँ से सत्याग्रह, यहाँ से इतिहास लिखा गया है, और पौराणिक इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक यहाँ पे इतिहास। खाना पीना का यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। हम ये हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनको बोलना चाहेंगे, खाना पीने का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है कि जो भी यहाँ पे नहीं उपलब्ध है वो भी यहाँ पे फंड भेज रहे हैं, और वहाँ पे पैसा आ रहा है और उससे खाना भी आ रहा है, हर एक सुख सुविधा है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप आइए और अपना योगदान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जमहूरियत है। यहाँ मेरा सीतामढ़ी जिला है और मेरा सेंटर पटना में पड़ा था। मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ और मैं कंप्लीट प्रताड़ित हूँ बीपीएससी का। मेरा पटना सिटी पड़ा था, मेरे सेंटर पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं ये दोबारा बताना चाहूँगा, मेरे सेंटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात की जा रही है कि एक बार एग्जाम नहीं, दोबारा एग्जाम लेगा लेकिन सिर्फ एक सेंटर का, ये प्रॉब्लमेटिक है। धन्यवाद। चलिए, आप लोग कल रात से ही यहाँ बैठे हुए हैं, कल सुबह से, कल रात भर यहीं रहे। ठंड भरी रात में भी आप लोग देखिए, जब बात अपने हक की आती है तो क्या ठंडी, क्या गर्मी और क्या बरसात, हमें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ युवाओं के जोश के सामने कोई शर्ती नहीं है। हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक गांधी के इस कर्म भूमि से, गांधी के सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर हमने शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया है। इस राष्ट्र को एक नया तरीका दिया है अपनी मांग रखने का,
और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम ये सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह जारी रखेंगे। हमारी 4 मांगे हैं और वो 4 ही मांगे पूरी होनी चाहिए। तो चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी आज दूसरा दिन है इनका आंदोलन का। गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं अभ्यर्थी, लगातार ये मांग कर रहे हैं जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ठंड भरी रात थी, लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर रात भर रहे हैं। आज दूसरा दिन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग है उसको जब तक आयोग नहीं पूरी कर देती है उसके बाद ये लोग यहाँ से हटने की बात नहीं कह रहे हैं। बहरहाल इसको नहीं अपने